एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ माउंटेन के बारे में जो नॉर्थ इंडिया के हैं, जैसे देवसाई माउंटेन, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। तो ये तीनों रेंज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इनका ग्लेशियर एंड पासेस, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने काराकोरम रेंज एंड काराकोरम हाईवे इन दोनों को डिस्कस कर दिए हैं एंड आज हम देवसाई, लद्दाख एंड जास्कर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले देखते हैं देवसाई माउंटेन रेंज। तो देवसाई माउंटेन आर ए रेंज ऑफ माउंटेन इन द हिमालयस। तो देवसाई माउंटेन भी जो है हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है। ठीक है, दे लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंदस रिवर जॉर्ज इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। तो ये मेनली नॉर्दर्न पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है उस जगह पे ये सिचुएटेड है एंड इंदस रिवर के साउथ ईस्ट में ये है। हम दिखा रहे हैं इनके बाद मैप में। तो अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड एडजॉइन द जास्कर रेंज। तो लद्दाख के वेस्टर्न बॉर्डर क्रॉस करके ये जास्कर रेंज के साथ मतलब ज्वाइन होता है। ठीक है, तो देवसाई माउंटेन रेंज ये हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है एंड ये जो इंदस रिवर है उनके साउथ ईस्ट में ये सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पाकिस्तान में ये सिचुएटेड है एंड जास्कर रेंज के साथ आके ये मिले हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारगिल लाइज एट द जंक्शन ऑफ द देवसाई एंड द ग्रेटर हिमालयन रेंज। देवसाई माउंटेन एंड ग्रेटर हिमालयन रेंज का जो जंक्शन पॉइंट है, मतलब जहाँ पे ये दोनों रेंज एक साथ मिले हैं, तो उस पॉइंट में ये कारगिल सिचुएटेड है। ठीक है, the runoff from the southern slope of the Deosai mountain form a tributary that join the Singo river, which then merges with the Dras river. तो देवसाई माउंटेन के साउदर्न स्लोप से रन ऑफ होने की वजह से एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे बने हैं, जो मतलब माउंटेन के ऊपर में अगर बारिश होगा तो क्या होगा, वहाँ पे तो मतलब बारिश रह नहीं पाएंगे। माउंटेन जो फ्लैट है, ऐसे स्लोप जैसे है, उनके साइड एक दोनों साइड ही स्लोप के तरह है, तो क्या होगा, बारिश का जो पानी है वो ऐसे रन ऑफ करके निकल जाएगा। तो ये देवसाई माउंटेन के साउदर्न स्लोप से जो बारिश का जो पानी है वो जाके एक ट्रिब्यूटरी बने हैं जो सिंगो रिवर के साथ आके ज्वाइन किए हैं एंड वो लास्ट में आके द्रास रिवर के साथ मिले हैं। ठीक है, हम मैप में दिखा रहे हैं बाद में। द माउंटेन लाई इन द सेंट्रल कश्मीर रीजन। ये माउंटेन जो है कश्मीर के सेंट्रल में सिचुएटेड है, मोस्टली विद इन द नॉर्दर्न एरिया, मेनली नॉर्दर्न पार्ट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो एरिया है उस जगह पे ये सिचुएटेड है। द रेंज एक्सटेंड फॉर 120 माइल फ्रॉम द इंदस रिवर बेइंग एट बुंजी टू द कर्चा रिवर। कर्चा रिवर जो सुरू रिवर के नाम से भी जाना जाता है, विच सेपरेट द रेंज फ्रॉम द जास्कर रेंज एंड इन ये सुरू रिवर के वजह से ही ये रेंज जो है जास्कर रेंज से सेपरेटेड है। मतलब ये देवसाई माउंटेन रेंज एंड जास्कर रेंज, इन दोनों के बीच में ये सुरू रिवर है। ठीक है, तो ये माउंटेन जो है कश्मीर सेंट्रल कश्मीर रीजन में सिचुएटेड है, मेनली नॉर्दर्न एरिया में, जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है उस एरिया में एंड इंदस रिवर से ये जो रेंज ये जाते हैं 120 माइल तक। ठीक है, द मेन बॉडी ऑफ द देवसाई माउंटेन कॉन्सिस्ट ऑफ प्रीकैम्बियन सेडिमेंटरी रॉक एंड यंगर ग्रेनाइट बॉडीज। तो देवसाई माउंटेन जो माउंटेन है, यहाँ पे आप मेनली प्रीकैम्बियन पीरियड का जो सेडिमेंटरी रॉक है एंड उनसे यंगर जो ग्रेनाइट रॉक है वो ही आप देख पाओगे, मतलब इनसे ही ये पूरा माउंटेन जो है बना है। सेवरल पीक्स रीच एलिवेशन ऑफ मोर देन 18,000 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पीक्स है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे पीक्स है जो 18,000 फीट तक है उनका हाइट। द माउंटेन राइजेस अबव द हाई देवसाई प्लेटो एवरेजिंग सम 13,000 फीट इन एलिवेशन। तो देवसाई जो प्लेटो एरिया है, जो प्लेन एरिया है, उनके ऊपर ही ये माउंटेन जो है एंड ये ऊंचाई में है 13,000 फीट तक इनका मतलब ऊंचाई है, मतलब ये इनका जो हाइट है 13,000 फीट तक है। तो देवसाई माउंटेन में हमने मेनली क्या क्या देखा है, यहाँ पे हम मैप में बाद में दिखा रहे हैं इनको। ये एक हिमालयन रेंज का पार्ट है, ये देवसाई जो माउंटेन रेंज है, ये इंदस रिवर से साउथ ईस्ट में ये सिचुएटेड है, इंदस रिवर के साउथ ईस्ट में एंड ये जाके मिले हैं जास्कर रेंज के साथ। ये मेनली नॉर्दर्न पाकिस्तान में, मतलब कश्मीर एरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, तो उस पार्ट में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है वहाँ पे मेनली ये सिचुएटेड है एंड कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है वो देवसाई माउंटेन एंड हिमालयन रेंज के
जो जंक्शन पॉइंट है ग्रेटर हिमालयन रेंज एंड देओसाई माउंटेन रेंज, इन दोनों के जंक्शन पॉइंट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। एंड देओसाई माउंटेन से रन ऑफ करके पानी जाके एक ऐसा ट्रिब्यूटरी बना है जो सिंगो रिवर में जाके मिले हैं एंड फिर वो जाके मिले हैं द्रास रिवर पे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे देओसाई माउंटेन का लोकेशन कहाँ पे है, ये देओसाई माउंटेन हिमालय का पार्ट है एक गया, ये इंदस रिवर के साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है। कारगिल जो एक डिस्ट्रिक्ट है, देओसाई माउंटेन एंड ग्रेट हिमालय के जंक्शन में वो कारगिल है। एंड ये लद्दाख के बॉर्डर को क्रॉस करके जाके जास्कर रेंज के साथ मिले हैं। एंड ये इस माउंटेन से रन ऑफ करके जो पानी गए हैं वो जाके एक रिवर बनाया है, वो जाके मिले हैं सिंगो रिवर से एंड वो फिर लास्ट में जाके मिले हैं द्रास रिवर पे। नेक्स्ट क्या है, ये सेंट्रल कश्मीर रीजन में ये मेनली सिचुएटेड है, जो पाकिस्तान का पार्ट है। एंड इंदस रिवर से ये 120 माइल तक इनका विस्तार है। एंड जो सुरू रिवर है वो सेपरेट करते हैं इनको जास्कर रेंज से, मतलब देओसाई माउंटेन रेंज एंड जास्कर रेंज इन दोनों के बीच में है सुरू रिवर, ठीक है, इन दोनों के बीच में है सुरू रिवर। एंड इन ये जो मेन बॉडी है, मतलब देओसाई माउंटेन का जो मेन बॉडी है, ये मेनली प्रीकैम्ब्रियन सेडिमेंटरी रॉक एंड यंगर ग्रेनाइट रॉक से बने हैं। एंड यहाँ का जो माउंटेन है वो 18,000 फीट तक ऊंचाई है, इनका हाइट जो रेंजेस है, बहुत सारे पीक्स ऐसे हैं जिनका हाइट है 18,000 फीट तक। एंड ये माउंटेन जो है ये देओसाई प्लेटो एरिया में ये सिचुएटेड है एंड इनका हाइट 13,000 फीट तक इनका हाइट है, ठीक है। तो ये गया पूरा देओसाई माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे मेनली ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जास्कर रेंज से कैसे ये सेपरेटेड है, बीच में क्या है, कितना ये लंबा है, कितना एलिवेशन है इनका, एंड ये बना है किस चीज़ से, जैसे प्रीकैम्ब्रियन सेडिमेंट्री रॉक एंड यंगर ग्रेनाइट रॉक। एंड इन यहाँ पे जो सब माउंटेन पीक है उनका हाइट क्या क्या है, तो ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो देओसाई माउंटेन रेंज का लोकेशन कहाँ पे है, ये जो गए है ऐसे, ये है देओसाई माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये जो कश्मीर का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे ये मेनली सिचुएटेड है। ये जो मेन ये जो पार्ट है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो एरिया है वो है ये, ठीक है। यहाँ से गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो यहाँ से गए हैं, तो ये जो इधर का जो पार्ट है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया है, तो उस पार्ट में ये देओसाई माउंटेन रेंज जो है सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस इंदस रिवर से ये 120 माइल तक ये इनका विस्तार है। एंड ये जो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे ये ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज एंड देओसाई माउंटेन रेंज आके मिले हैं, उस जगह पे ये कारगिल सिचुएटेड है। ये जो देओसाई माउंटेन रेंज इन लद्दाख का बॉर्डर एरिया क्रॉस करके यहाँ पे आके जास्कर रेंज के साथ मिले हैं, ये है जास्कर माउंटेन रेंज एंड ये दोनों रेंज के बीच से गए हैं सुरू रिवर, ठीक है। एंड यहाँ से ये देओसाई माउंटेन रेंज के साधन पार्ट से जो रन ऑफ करके जो एक रिवर आए थे वो आके मिले हैं यहाँ पे सिंगो रिवर पे, वो जाके फाइनली मिले हैं द्रास रिवर में, ये जो गए हैं द्रास रिवर यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया इनका लोकेशन क्या है। हम फिर से और एक बार दिखाते हैं, जैसे ये है देओसाई माउंटेन रेंज गए हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। देओसाई माउंटेन रेंज यहाँ पे आके जास्कर रेंज के साथ मिले हैं लद्दाख रेंज का बॉर्डर क्रॉस करके मतलब आने के बाद। एंड ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज एंड देओसाई माउंटेन रेंज इनके जंक्शन पॉइंट में ये कारगिल सिचुएटेड है। यहाँ से जो एक रिवर आए हैं वो आके ये द्रास रिवर पे आके मिले हैं। ये इधर से गए हैं इंदस रिवर, जिनसे ये 120 माइल दूरी में ये सिचुएटेड है। तो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इधर से गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इनसे इधर का जो पार्ट है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, तो उस पार्ट में मेनली ये देओसाई माउंटेन रेंज जो है सिचुएटेड है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया देओसाई माउंटेन रेंज का लोकेशन कहाँ पे है, ये किस पार्ट में ये सिचुएटेड है। ये मेनली सेंट्रल कश्मीर रीजन में सिचुएटेड है। नॉर्दर्न कश्मीर का एरिया, नॉर्दर्न पाकिस्तान एरिया में ये सिचुएटेड है। जास्कर रेंज के साथ आके मिले हैं, हिमालयन माउंटेन का पार्ट है जास्कर रेंज एंड ये देओसाई माउंटेन रेंज, दोनों के बीच से गए हैं सुरू रिवर। ग्रेट हिमालयन रेंज एंड ये जो रेंज है ये दोनों जिस जगह पे मिले हैं वहाँ पे है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। एंड ये मेनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो देओसाई माउंटेन रेंज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लद्दाख रेंज में।
तो लद्दाख रेंज ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है देओसाई माउंटेन रेंज वो भी इम्पॉर्टेंट है, लद्दाख रेंज जास्कर रेंज वो भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर है, पासेस है, वो सभी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो लद्दाख रेंज में क्या क्या है, लद्दाख रेंज मेनली साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द काराकोरम रेंज। जो काराकोरम रेंज का जो पार्ट था ऊपर में नॉर्दर्न पार्ट में, उनका साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है ये लद्दाख रेंज, ठीक है। द रेंज एक्सटेंड साउथ ईस्टवर्ड 230 miles from the mouth of the Shyok River in Gilgit-Baltistan through Ladakh to the border with the Tibet of China, ठीक है। तो साउथ ईस्ट के तरफ ये 230 माइल तक है इस रेंज का विस्तार। फ्रॉम माउथ ऑफ द शायक रिवर इन गिलगिट बाल्तिस्तान, मतलब गिलगिट बाल्तिस्तान का जो शायक रिवर है वहाँ से ये स्टार्ट होता है, थ्रू लद्दाख, लद्दाख के ऊपर से ये आते हैं, एंड चाइना का जो टिबेट है उनके बॉर्डर तक है इनका विस्तार, ठीक है। तो ये काराकोरम रेंज का साउथ ईस्टर्न पार्ट है ये लद्दाख रेंज, एंड ये एक्सटेंड होता है साउथ ईस्ट पार्ट में 230 माइल तक, ठीक है। एंड ये गिलगिट बाल्तिस्तान का जो शायक रिवर है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, लद्दाख के ऊपर से आए हैं, एंड आके चाइना का जो टिबेट है उनके बॉर्डर लाइन में ये बॉर्डर लाइन तक ये आए हैं, ठीक है। एंड पैरेलल विद द इंदस रिवर, इंदस रिवर जो है उनसे ये पैरेलल है, मतलब इनके पैरेलली इंदस रिवर फ्लो कर रहे हैं। तो सिचुएटेड बिटवीन शायक एंड इंदस रिवर, तो एक साइड में शायक रिवर है एंड एक साइड में इंदस रिवर है, उनके बीच से ये लद्दाख रेंज जो है जा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं इनको मैप में अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज ऑन द फुट ऑफ लद्दाख रेंज इन द इंदस रिवर वैली। लद्दाख रेंज के फुटिल एरिया में ही लद्दाख एरिया का जो कैपिटल है ले वो सिचुएटेड है। द सादर्न एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख रेंज इज कॉल्ड द कैलाश रेंज, स्पेशली इन तिब्बत। तो तिब्बत के तरफ भी इनका जो सादर्न जो एक्सटेंशन है, मतलब सादर्न पार्ट एक्सटेंड करके इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके तिब्बत के तरफ भी गए हैं, तो वहाँ पे ये कैलाश रेंज नाम से जाना जाता है। एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर एंड हैज़ नो मेजर पीक्स, सम आर लेस देन 4800 मीटर। तो यहाँ का इस रेंज का जो हाइट है वो मेनली अराउंड 6000 मीटर तक है, एंड बहुत बड़ा एंड मेजर ऐसा कोई माउंटेन पीक यहाँ पे नहीं है। मोर और लेस जो सब माउंटेन पीक है वो 4800 मीटर से नीचे है उनका हाइट, ठीक है। तो अब तक इस स्लाइड में लद्दाख रेंज में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा। ये लद्दाख रेंज जो है काराकोरम रेंज का एक्सटेंशन है, काराकोरम रेंज का साउथ ईस्ट में एक्सटेंड करके जो पार्ट गए हैं वो है लद्दाख रेंज, ठीक है। एंड ये साउथ ईस्ट के तरफ 230 माइल तक इनका विस्तार है। ये शुरू होते हैं कहाँ पे, गिलगिट बाल्तिस्तान के जो शायक रिवर है वहाँ से ये स्टार्ट होता है, एंड लद्दाख के ऊपर से आते हैं, एंड आके चाइना का जो तिब्बत जो एरिया है उनके बॉर्डर लाइन में जाके ये ख़त्म होते हैं। एंड ये बॉर्डर लाइन क्रॉस करके तिब्बत के तरफ जो इनका पार्ट गए हैं सादर्न पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कैलाश रेंज, ठीक है। मतलब उस पार्ट में तिब्बत में जाने के बाद इनका नाम होता है कैलाश रेंज। एंड ले जो कैपिटल है लद्दाख का वो इनके फुटिल एरिया में सिचुएटेड है, इनके पैरेलली इंदस रिवर भी गए हैं। तो एक साइड में इंदस रिवर एंड एक साइड में शायक रिवर, इन दोनों के बीच से ये लद्दाख रेंज जो है गए हैं। इनका हाइट है 6000 मीटर, एंड यहाँ पे इतना बड़ा कोई मेजर जो माउंटेन पीक ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये इस स्लाइड से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो लद्दाख रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, ये गए हैं रिवर इंदस, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है लद्दाख रेंज, इनके ऊपर ये है लद्दाख रेंज, यहाँ पे ऊपर में है काराकोरम रेंज, इनका साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है ये। एंड ये जब इधर आके गए हैं, मतलब तिब्बत में जब गए हैं ये, तो वहाँ पे इनका नाम क्या हुआ है, कैलाश रेंज, ठीक है। एंड इस मैप में भी अगर आप देखोगे तो ये है लद्दाख रेंज, ऐसे यहाँ पे दिखने में अच्छा लग रहा है, मतलब ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये है लद्दाख रेंज, ये है शायक रिवर, एंड इधर से गए हैं ये है इंदस रिवर। तो एक साइड में शायक रिवर एंड एक साइड में इंदस रिवर, इन दोनों के बीच में ये लद्दाख रेंज जो है सिचुएटेड है। एंड इनके फुटिल एरिया में ये है ले, कैपिटल ऑफ लद्दाख जो है इनके फुटिल एरिया में है। एंड ये
जब इधर से जाके तिब्बत में जब जाएगा तब उनका नाम होगा कैलाश रेंज। ठीक है, तो आपको मैप में समझ में आ गया लद्दाख रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है। इस मैप को अगर आप देख के पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब अच्छे अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैप देख देख के पढ़िए आप हर वक्त। ऐसे जो सब फिजिकल फीचर से, रिवर से, माउंटेन है, मतलब कुछ भी जो है वैली से और माउंटेन पासेस, ग्लेशियर, कुछ भी जो चीज़ें ही है यहाँ पे सब आप मैप देख के पढ़िए तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो लद्दाख रेंज है आप मैप में ही देख के पढ़ोगे तो आपको याद ऐसे ही रह जाएगा। ये मैप देखोगे तो आप देख ही पाओगे यहाँ पे लद्दाख रेंज बीच से गए हैं, एक साइड में शायक रिवर है, एक साइड में इंदस रिवर है, इनके फूटिल एरिया में लेह है। एंड ये शायक रिवर जो है गिलगित बाल्टिस्तान में सिचुएटेड है, तो वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है एंड आके ये यहाँ पे तिब्बत एंड चाइना के तिब्बत का जो बॉर्डर लाइन है यहाँ तक ये आ रहे हैं एंड बॉर्डर क्रॉस करके जब ये तिब्बत में जाते हैं तब ये कैलाश रेंज नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई मेजर ऐसा कोई माउंटेन पीक नहीं है, सभी 5000 मीटर के आसपास ही है, तो ऐसा ही है ये लद्दाख रेंज का लोकेशन। ठीक है, तो माउंटेन पासेस ऑफ लद्दाख रेंज। अब देखते हैं लद्दाख रेंज में क्या क्या माउंटेन पासेस है। एक्चुअली लद्दाख में बहुत सारे माउंटेन पासेस है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज का पासेस है, जस्कर रेंज का पासेस है, बट लद्दाख रेंज में क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर जस्कर रेंज में अलग से देखेंगे। ठीक है, तो लद्दाख रेंज में जो माउंटेन पासेस है उनमें एक है चोरबेटला वैली इज अ सेक्शन ऑफ शायक रिवर डिवाइडेड बिटवीन गिलगित बाल्टिस्तान एंड लद्दाख। ये चोरबेटला पासेस जो है ये गिलगित बाल्टिस्तान एंड लद्दाख इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। एज ए बॉर्डर ये काम करते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान एंड लद्दाख इन दोनों के बीच में एज ए बॉर्डर ये काम करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है बस, गिलगित बाल्टिस्तान एंड लद्दाख इनके बीच में है ये एंड एज ए बॉर्डर ये काम करते हैं। एंड मैप में अगर देखोगे तो ये है चोरबेट वैली, इधर है गिलगित बाल्टिस्तान, इधर से जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इस साइड में है लद्दाख, तो इन दोनों के बीच में एज ए बॉर्डर ये है। नेक्स्ट देखते हैं खारदुंगला। खारदुंगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेस है। खारदुंगला में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। यहाँ पे खारदुंगला इज अ माउंटेन पासेस इन द ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का जो कैपिटल है ले, वहाँ पे मतलब उस एरिया में ये खारदुंगला जो सिचुएटेड है। द पास ऑन द लद्दाख रेंज इज नॉर्थ ऑफ ले के नॉर्दर्न साइड में ये पासेस जो है। दिस पास इज द गेटवे टू द शायक एंड नुब्रा वैली। तो इस पास से आप शायक एंड नुब्रा वैली तक जा सकते हो, मतलब ये जो पास है ये गेटवे है शायक एंड नुब्रा वैली का, मतलब शायक एंड नुब्रा वैली के को आप इस पास के थ्रू आप जा पाओगे। ठीक है, इट इज बिल्ड इन 1976 एंड इज मेंटेन बाय द बॉर्डर रोड। तो खारदुंगला पासेस का जो रोड है ये बनाया गया है 1976 में एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वही मेनली इनका मेंटेन करते हैं। ठीक है, एंड ओपन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन 1988 में ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। दिस पासेस इज यूज टू कैरी सप्लाईज टू द सियाचिन। सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ पे जो सब मतलब सोल्जर है उनको जो सप्लायर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सब सप्लायर होते हैं वो सब ले जाने के लिए ये पास जो है यूज होता है। द रोड इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाइस्ट मोटरेबल रोड, मतलब वर्ल्ड में जो सब इम्पॉर्टेंट एंड हाइस्ट मोटरेबल रोड है उनमें ये खारदुंगला रोड जो है एक है, बट ये हाइस्ट नहीं है। हाइस्ट जो है वो कुछ अलग ही है, वो भी लद्दाख रेंज में ही है, हम बोल रहे हैं बाद में। इनका एलिवेशन जो है खारदुंगला का एलिवेशन है 5359 मीटर। इट इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एज इट लाइज ऑन द मेजर कैरावन रूट फ्रॉम ले टू कशगढ़ इन सेंट्रल एशिया। चाइना का जो कशगढ़ एरिया है वहाँ तक इंडिया का ले एंड चाइना का कशगढ़, ये पूरा एरिया में ये मेजर कैरावन रूट के हिसाब से ये काम करते थे, मतलब इसके थ्रू आप कशगढ़ तक जा सकते थे। ठीक है, तो हिस्टोरिकली मतलब एंशियंट टाइम पे ऐसा होता था। अबाउट 10,000 हॉर्सेस एंड कैमल यूज टू टेक द रूट एनुअली। तो 10,000 हॉर्सेस एंड कैमल रोज यहाँ से एक साइड से और एक साइड में जाते थे, मतलब इस पार्ट से उस पार्ट में। तो खारदुंगला पास में जो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, ये एक माउंटेन पास है ऑब्वियसली,
लद्दाख के जो ले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। ले के नॉर्दर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है, ले डिस्ट्रिक्ट का नॉर्दर्न पार्ट में। यहाँ पे और एक जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज अ गेटवे टू द शायकन नुब्रा वैली। शायकन नुब्रा वैली तक यहाँ से आप जा सकते हो। एंड ये मेनली यूज होता है सियाचिन ग्लेशियर में सप्लायर कैरी करने के लिए, मतलब ले जाने के लिए। एंड वर्ल्ड में जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उनमें ये एक है। इनका एलिवेशन क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5359 मीटर तक। ये हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एंशियंट टाइम पे एक मेजर कैरावन रूट के नाम से जाना जाता था। तो ले से कशगढ़ तक ये रूट था, इंडिया का ले एंड चाइना का कशगढ़ तक ये रूट का विस्तार था। यहाँ से 10,000 तक हॉर्सेस एंड कैमल रोज मतलब इस पार्ट से उस पार्ट जाते थे, ठीक है। तो खारदुंगला पे ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। ये मेनली कहाँ पे सिचुएटेड है ये इम्पॉर्टेंट है, ये गेटवे है किस वैली का वो इम्पॉर्टेंट है, इनका हाइट क्या है एंड ये रोड किस काम के लिए यूज़ किया गए है, यूज़ करते हैं लोग, तो ये सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो मैप में देखते हैं ये खारदुंगला पासेस कहाँ पे है। ये आप देख रहे हो इस मैप में, अगर आप देखोगे ये है ले, जो लद्दाख का जो कैपिटल है ले, तो यहाँ पे ही ये खारदुंगला पास जो है ये सिचुएटेड है ले के साइड में ही, ठीक है। इनका ओरिजिनल इमेज अगर आप देखोगे तो कुछ ये ऐसे टाइप का है ये दिखने में, ये खारदुंगला पासेस। नेक्स्ट आते हैं डिगरला। डिगरला का ये एक पासेस है, ये क्या है, माउंटेन पासेस सिचुएटेड इन कश्मीर। ये मेनली कश्मीर एरिया में सिचुएटेड है, लद्दाख रेंज का ही पार्ट है, कश्मीर एरिया में सिचुएटेड है। द एस्टिमेटेड एलिवेशन इज बियॉन्ड सी लेवल एट 5179 मीटर, मतलब सी लेवल के ऊपर में इनका जो एलिवेशन है वो 5179 मीटर तक है इनका एलिवेशन। टूरिस्ट कैन व्यू द आउटस्टैंडिंग ब्यूटी ऑफ द शायकन ले वैली। यहाँ से आप शायकन ले वैली पूरा देख पाओगे, तो एक बहुत अच्छा एक व्यू इधर से मिल जाते हैं। तो डिगरला पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, डिगरला ये मेनली कश्मीर में सिचुएटेड है, एलिवेशन है इनका 5179 मीटर एंड यहाँ से आप शायकन ले वैली देख पाओगे, ठीक है। तो डिगरला यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो ये है डिगरला पासेस, ठीक है। ये है डिगरला पासेस, ये है लद्दाख रेंज जहाँ पे ये सिचुएटेड है, ये गए हैं इधर से लद्दाख रेंज। ये है खारदुंगला पासेस, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है लद्दाख रेंज है, कश्मीर के पार्ट में मेनली ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं टिसाकाला। टिसाकाला भी और एक पासेस है जो लद्दाख रेंज का पासेस है, ये भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। मैप में अगर आप देखोगे तो ये है टिसाकाला, ठीक है, लद्दाख में सिचुएटेड है ये। तो ये भी और एक माउंटेन पासेस है। इनमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कहाँ पे सिचुएटेड है यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं चैंगला। चैंगला भी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस है लद्दाख रेंज का। दिस इज अ हाई माउंटेन पास इन लद्दाख, ये एक हाई माउंटेन पास है लद्दाख का एंड इनका एलिवेशन है 5391 मीटर, सिचुएटेड इन लद्दाख रेंज। ऑब्वियसली यहाँ पे जो पासेस हम बोल रहे हैं अभी वो सभी लद्दाख रेंज में ही सिचुएटेड है, ठीक है। बिटवीन ले एंड शायक रिवर, एक साइड में ले है और एक साइड में शायक रिवर है, इन दोनों के बीच में ये चैंगला सिचुएटेड है। द चैंगला इज ऑन द रूट टू पेंगोंग लेक फ्रॉम ले से पेंगोंग लेक तक जाने का जो रूट है उस रूट में ये चैंगला पासेज जो है सिचुएटेड है। मेन गेटवे फॉर द चैंगथंग प्लेटो सिचुएटेड इन द हिमालय। हिमालय का जो चैंगथंग प्लेटो है वहाँ पे आप इस पास के थ्रू जा सकते हो, मतलब उनका ये गेटवे एरिया है। द वर्ल्ड हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन चैंगला एट ए हाइट ऑफ 17,500 फीट। तो चैंगला के 17,500 फीट में यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन जो है वो बनाया गया है। लाइस ऑन नेशनल हाईवे 21 ऑल्सो नोन एज द ले मनाली हाईवे। ले मनाली जो हाईवे है, जो मेनली एक नेशनल हाईवे 21 है, वहाँ पे ये चैंगला सिचुएटेड है। तो चैंगला में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये लद्दाख में सिचुएटेड है, एक तो ये गया, इनके एलिवेशन कितना है ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये ले एंड शायक रिवर इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। ये गेटवे है किसका, चैंगथंग प्लेटो एरिया का गेटवे है, मतलब यहाँ से आप चैंगथंग प्लेटो तक जा सकते हो। एंड यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन जो है वो बनाया गया है। एंड नेशनल हाईवे 21 जो है, ले मनाली हाईवे जो है, वहाँ पे ये चैंगला सिचुएटेड है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। एक्चुअली इस पूरे वीडियो में बहुत सारे MCQ 1 मार्क्स का तो
है ही, 2, 3, 5 इन सब मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे है। तो एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन यहाँ पे है। हम यहाँ पे डिस्कस करने के साथ ही साथ क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं वो भी डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लद्दाख में इनका एलिवेशन क्या है, 5391 मीटर। ये ले एंड शायक रिवर इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। बहुत तरीक़ों से क्वेश्चन इधर से हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट वे में, तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। एंड ये गेटवे है किसका, चैंगथम प्लेटो का, जो हिमालय में सिचुएटेड है। एंड वर्ल्ड हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन वो भी यहाँ पे बने हैं। एंड नेशनल हाईवे 21 में ये सिचुएटेड है। तो चैंगला मेनली कहाँ पे है, ये है चैंगला, ठीक है। ले मनाली रूट में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आते हैं उमलिंगला। उमलिंगला ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, क्योंकि ये है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। उमलिंगला में जो बनाया गया है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो ये एक माउंटेन पैसेज इन लद्दाख इन इंडिया। तो लद्दाख रीजन में ये सिचुएटेड है, लद्दाख रेंज का पार्ट है। द एलिवेशन ऑफ द पैसेज इज 19024 फीट। तो इतना ऊंचाई तक इनका एलिवेशन है, मतलब इतना ऊंचा एरिया में ये बने हैं। इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एंड पासेस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में ये सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ये उमलिंगला के थ्रू जो रोड बनाया गया है वो। द रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट एन ऑल्टीट्यूड हायर देन द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। तो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है नेपाल में, जो सादर्न बेस कैंप है नेपाल में है, नॉर्दर्न बेस कैंप जो है तिब्बत में है। तो सादर्न बेस कैंप का हाइट क्या है, 17,598 फीट। एंड नॉर्दर्न बेस कैंप का हाइट है 16,900 फीट। उनके भी ऊंचाई में ये 19,024 फीट में ये बनाया गया है, ठीक है। एंड सियाचिन ग्लेशियर जो का जो ऑल्टीट्यूड है उनसे भी ऊंचा है ये। सियाचिन ग्लेशियर का ऑल्टीट्यूड क्या है, विच इज 17,700 फीट। तो उनसे भी ऊंचा एरिया में ये रोड बनाया गया है। एंड खारदुंगला जो है वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट सब हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, इम्पोर्टेंट जो मोटरेबल रोड है उनमें एक है खारदुंगला। तो उनका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 17,582, उनसे भी ऊंचाई है इनका। द कंस्ट्रक्शन इज डन बाय द ब्रो एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हिमा। कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो ब्रो जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट हिमंग है उनमें ही ये रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। कनेक्ट चिसुंगले एंड डेमचौक विलेज अ डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर। तो चिसुंगले एंड डेमचौक इन दोनों विलेज को ये कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं चिसुंगले से एंड डेमचौक तक ये जाते हैं, 86 किलोमीटर तक ये लंबा है ये। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उमलिंगला में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये, जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑल्टीट्यूड से भी ऊंचा है, खारदुंगला से भी ऊंचा है, ठीक है। एंड इनका एलिवेशन है 19,024 फीट। एंड ये लद्दाख में सिचुएटेड है। एंड यहाँ का जो मतलब ये मोटरेबल रोड जो बनाया है क्या किसने बनाया है, ब्रो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये बनाया है। एंड ये कनेक्ट करते हैं चिसुंगले से डेमचौक विलेज तक। एंड ये प्रोजेक्ट हिमांग का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। तो उमलिंगला एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस है, क्योंकि ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये कहाँ पे है, ये है उमलिंगला, ठीक है। ये है ले, ये है मनाली एंड यहाँ पे है उमलिंगला, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो अब तक जो जो देखा हमने वो सब लद्दाख रेंज में है। जैसे जैसे क्या क्या माउंटेन पासेस हमने देखा, चोरबेटला पासेस, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये गिलगित बाल्टिस्तान एंड लद्दाख इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है एंड एज ए बॉर्डर ये काम करते हैं। खारदुंगला में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये लद्दाख का जो ले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। एंड शायक रिवर, नुब्रा वैली इन दोनों का गेटवे है ये। एंड सियाचिन ग्लेशियर में सप्लाई जो है वो सब कैरी करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड ये एंशियंट टाइम पे करावियन रूट के नाम से भी जाना जाता था। एंड डिगरला ये कश्मीर में सिचुएटेड है। यहाँ से आप शायकन ले वैली जो है देख पाओगे बहुत अच्छी तरीक़ों से। एंड टिसाकाला ये जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड, जम्मू कश्मीर का लद्दाख में सिचुएटेड है। चैंगला में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन बनाया गया है। एंड नेशनल हाईवे 21 के ऊपर से ये जाते हैं, जो ले मनाली रोड के नाम से जाना जाता है। एलिवेशन इनका इंपॉर्टेंट है। एंड ले एंड शायक रिवर इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है।
चैंगलार, उमलिंगला में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये, एंड ये माउंट एवरेस्ट से के बेस कैंप से भी ऊंचा है, सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंचा है, खारदुंगला से भी ऊंचा है, एंड ये लद्दाख में सिचुएटेड है। इनका एलिवेशन क्या है, कौन कौन से विलेज को ये कनेक्ट करती है, जैसे चिसुमले एंड डेमचक, एंड ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, जैसे प्रोजेक्ट हिमंग का पार्ट है, किसने ये कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो रोड है ये ब्रो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं जो लास्ट रेंज, जास्कर रेंज। तो अब तक देवसाई माउंटेन रेंज, लद्दाख रेंज, इन दोनों को हमने अच्छी तरह से समझा दिया है, एंड जो जो क्वेश्चन यहाँ से मेनली हो सकते हैं वो सब हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो अब देखते हैं जास्कर रेंज में क्या क्या है, ठीक है। जास्कर इज ए स्मॉल टाउन ऑफ द कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। लद्दाख में जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है उनका एक छोटा सा टाउन है जास्कर, ठीक है। जास्कर लाइज 250 किलोमीटर साउथ ऑफ कारगिल टाउन ऑन NH 301। कारगिल टाउन के जो साउथ में नेशनल हाईवे 301 में ये जास्कर जो है सिचुएटेड है। जास्कर सेपरेट जास्कर फ्रॉम लद्दाख इटसेल्फ। जास्कर जो सेपरेट करते हैं जास्कर एंड लद्दाख, इन दोनों को, मतलब जास्कर जो एरिया है एंड लद्दाख जो एरिया है उन दोनों के बीच से ये जास्कर रेंज गए हैं। जियोलॉजिकली जास्कर रेंज इज पार्ट ऑफ द टेथिस हिमालय। मेनली ये टेथिस हिमालय का पार्ट है, एंड एवरेज हाइट है 6000 मीटर। जास्कर रेंज इज पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन ग्रुप। ऑब्वियसली हिमालयन माउंटेन का पार्ट है। एक्सटेंड साउथ ईस्ट वर्ड फ्रॉम सम 400 माइल, एंड साउथ ईस्ट की तरफ ये 400 माइल तक ये इनका विस्तार है। फ्रॉम करचा शुरू रिवर से लेके अपर कर्नाली रिवर तक, ठीक है। कामेत पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन उत्तराखंड। कामेत पीक जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है वो जास्कर रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस स्लाइड में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा। जास्कर जो है एक स्मॉल टाउन है कारगिल डिस्ट्रिक्ट का। कारगिल के साउथ में 250 किमी तक ये इनका विस्तार है। ये जास्कर एंड लद्दाख, इन दोनों के बीच में ये जास्कर रेंज है। जास्कर जो एरिया है एंड लद्दाख जो एरिया है, इन दोनों के बीच से ये जास्कर रेंज जो है गए हैं। एंड इनका एवरेज हाइट क्या है, 6000 मीटर है इनका एवरेज हाइट, एंड हिमालयन माउंटेन का पार्ट है ऑब्वियसली। एंड एक साइड में है अपर कर्नाली रिवर और एक साइड में है सुरू रिवर, इन दोनों के बीच से ये गए हैं। मतलब सुरू रिवर से स्टार्ट हुआ है एंड अपर कर्नाली रिवर तक ये जाके रुके हैं, ठीक है। कामेत पीक जो है ये जास्कर रेंज का हाईएस्ट पीक है। ये इधर से बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो इस पार्ट में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मेनी रिवर्स स्टार्ट इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ दिस रेंज, फ्लो नॉर्थवर्ड एंड जॉइन द ग्रेट इंडस रिवर। तो इनके बहुत सारे रिवर जो है इनके डिफरेंट, इस रेंज का डिफरेंट ब्रांच से, मतलब बहुत सारे प्लेसेस से बहुत सारे रिवर का उत्पत्ति हुआ है, एंड वो सब जाके इंडस रिवर में जाके मिले हैं। उस सब रिवर में क्या क्या है, जैसे हानले रिवर, खूना रिवर, जास्कर रिवर, सुरू रिवर, सिंगो रिवर, ये सब है। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट रिवर इस रेंज से उत्पत्ति हुआ है एंड जाके इंडस रिवर में मिले हैं वो क्या क्या है, हनले रिवर, खूना रिवर, जास्कर रिवर, सुरू एंड सिंगो रिवर, ठीक है। इट ऑल्सो सेपरेट किन्नाउर फ्रॉम स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का किन्नाउर एंड स्पीति, इन दोनों को भी ये सेपरेट करते, अलग करते हैं, इन दोनों के बीच से ये गए हैं। इट इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन लद्दाख रीजन ऑफ कश्मीर एंड जम्मू रीजन एंड वेल ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर का जो लद्दाख है एंड जम्मू रीजन एंड वेल ऑफ कश्मीर जो है, कश्मीर वैली जो है, इन दोनों के बीच में ये एज अ बाउंड्री भी काम करते हैं, ठीक है। एंड नूनकुन जो एक माउंटेन पीक है जो 23,000 फीट तक है जिनका हाइट, तो वो भी इस रेंज में ही सिचुएटेड है। तो जास्कर रेंज में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या देखा जास्कर रेंज में। एक तो है ये स्मॉल टाउन है एक जास्कर जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये जास्कर जो टाउन एरिया है एंड लद्दाख जो एरिया है, इन दोनों के बीच से गए हैं, मतलब इन दोनों एरिया को सेपरेट करते हैं। एंड कारगिल से 250 किलोमीटर साउथ तक इनका विस्तार है। इनका हाइट क्या है, 6000 मीटर। ये किसका पार्ट है, टेथिस हिमालय का पार्ट है। एंड ये शुरू हुआ है सुरू रिवर में, जाके ख़त्म हुआ है अपर कर्नाली रिवर में। एंड कामेत पीक जो है इनका हाईएस्ट पीक है जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है,
नेक्स्ट क्या है, यहाँ से जो बहुत सारे रिवर जो जिनका ओरिजिन हुआ है उनमें है हानले रिवर, खुना रिवर, जास्कर रिवर, सुरू रिवर, सिंगो रिवर, ये सब। एंड ये किन्नौर एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश का, इन दोनों के बीच से भी गए हैं, तो इन दोनों को भी ये सेपरेट करते हैं, ठीक है। एंड लद्दाख रीजियन एंड वेल ऑफ कश्मीर, इन दोनों को भी दोनों के बीच में भी ये एज ए बाउंड्री काम करते हैं। एंड नुनकुन जो एक माउंटेन पीक है 23,000 फीट जिनका हाइट है, वो भी इस रेंज में सिचुएटेड है। तो इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो ये है जास्कर रेंज, इनका व्यू है इतना अच्छा, मतलब ये दिखने में इतना अच्छा है। ये है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज सिचुएटेड है कहाँ पे, ये है जास्कर रेंज, इनके एक साइड में है इंदास रिवर, ठीक है। ये है कारगिल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, एंड और एक साइड में यहाँ पे है ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है ये। एंड ये लद्दाख एंड जास्कर जो एरिया है उनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे जो जास्कर का जो पार्ट है, जास्कर का जो पार्ट है एंड लद्दाख का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच से ये गए हैं, इन दोनों को ये अलग करते हैं। एक साइड में है इनका कर्चा जो रिवर है, सुरू रिवर, यहाँ से ये स्टार्ट होता है एंड अपर कर्नली तक, यहाँ तक इनका विस्तार है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लेशियर ऑफ जास्कर रेंज। जास्कर रेंज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, जैसे ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर जो है ये यहाँ का इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है। ये ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर ये क्या है, माउंटेन ग्लेशियर नियर द पेंसिला माउंटेन पासेस एट द कारगिल जास्कर रोड इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इन इंडिया। इंडिया के लद्दाख में जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो कारगिल जास्कर जाने का जो रोड है, उस रोड में पेंसिला जो माउंटेन पासेस है उनके साइड में ये सिचुएटेड है। तो इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया में, इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है, लद्दाख में, लद्दाख में कहाँ पे सिचुएटेड है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के भी कहाँ पे है ये, कारगिल एंड जास्कर रोड में। एंड उनके भी जो माउंटेन पासेस है पेंसिला, जहाँ पे जो है कारगिल जास्कर रोड में, वहाँ पे ये ग्लेशियर जो है सिचुएटेड है। तो इस लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ इसका क्या है, 23 किलोमीटर एट एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 4,780 मीटर। इनका जो एलिवेशन है ये 4,780 मीटर तक है, ऊंचाई है इनका, एंड इनका लेंथ है 23 किलोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इधर का, द ग्लेशियर लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रेंज नोन एज द जास्कर रेंज। हिमालयन रेंज का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, जो जास्कर रेंज है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। स्टोर्ड रिवर इज अ रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर, सॉरी ये ड्रांगड्रूंग होगा, ये ड्यूरिंग हो गया है, ये ड्रूंग होगा, ठीक है। तो स्टोर्ड रिवर इज अ रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर। दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जास्कर रिवर एंड जास्कर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। तो स्टोर्ड रिवर जिनका उत्पत्ति हुआ है इस ग्लेशियर से, ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर से, जो जास्कर रिवर का ट्रिब्यूटरी है, एंड ये जास्कर रिवर जो है वो इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है। एंड दोदा पीक विथ एन एलिवेशन ऑफ 6,550 मीटर राइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर से दोदा पीक जो है उनका भी उत्पत्ति हुआ है इस ग्लेशियर से। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख पा रहे हो इस ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर में। एक तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है पूरे इस लाइन में। तो इस लाइन में बहुत सारे जगह से क्वेश्चन हो सकते हैं। कौन सी माउंटेन पास के साइड में ये सिचुएटेड है, पेंसिला माउंटेन पास के साइड में ये सिचुएटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के भी कहाँ पे है, ये कारगिल जास्कर जो रोड है वहाँ पे है। एंड कौन से कंट्री में है, इंडिया में है, कौन से स्टेट में है, लद्दाख में है, इतने सारे हो सकते हैं। इनका लेंथ कितना है, 23 किलोमीटर। ये कौन से एलिवेशन में सिचुएटेड है, 4,780 मीटर में। ये नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालय जो है जास्कर रेंज उनका पार्ट है। ये स्टोर्ड रिवर का उत्पत्ति हुआ है इस ग्लेशियर से, जो जास्कर रिवर के साथ जाके मिले हैं। जास्कर रिवर का ट्रिब्यूटरी है जो, एंड जो जास्कर रिवर है इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी। एंड दोदा पीक का भी उत्पत्ति हुआ है इस ग्लेशियर से। यहाँ पे है ड्रूंगड्रांग ग्लेशियर, यहाँ पे है ड्रूंगड्रांग ग्लेशियर, एंड ये जो है ड्रूंगड्रांग ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है पेंसिला, पेंसिला में ये पेंसिला के साइड में ये सिचुएटेड है। एंड स्टोर्ड रिवर जिनका उत्पत्ति हुआ है यहाँ पे इस एरिया से। एंड यहाँ पे है जो जास्कर वैली, जास्कर का जो पार्ट है, ड्रूंगड्रांग जो ग्लेशियर है ये जास्कर का पार्ट है।
तो ये सब गया यहाँ का इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है पेंसिलुंगपा ग्लेशियर। तो पेंसिलुंगपा ग्लेशियर में इम्पोर्टेंट क्या है, दिस ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द जास्कर वैली इन लद्दाख। लद्दाख के जास्कर वैली में ये सिचुएटेड है। इट इज फाउंड दैट द ग्लेशियर इज रिट्रीटिंग ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ऐसा कुछ होगा, लाइन जो मिस्टेक हो गया है। टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। तो टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से, मतलब गर्मी के बढ़ने की वजह से एंड प्रेसिपिटेशन के घटने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, जो ग्लेशियर है ये रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब गल रहे हैं, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ द एब्लेशन जोन ऑफ द ग्लेशियर डेब्रिस कवर्ड। तो इनका मेजर जो पार्ट है इस ग्लेशियर का डेब्रिस से कवर्ड है, ठीक है। फ्रॉम द स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर रिवर श्रू ओरिजिनेट। तो रिवर श्रू यहाँ से उत्पत्ति हुआ है, रिवर श्रू का। द ग्लेशियर फॉल इन द मानसून एडिड ट्रांजिशन जोन। तो मानसून एडिड के जोन में ये सिचुएटेड है, मतलब मानसून जोन एंड एरिड जोन, इन दोनों के ट्रांजिशन जोन में ये सिचुएटेड है। फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो WHG है, देहरादून में जो सिचुएटेड है, वहाँ के फील्ड ऑब्जर्वेशन करने में ये मतलब दिखाया गया है, जो ग्लेशियर है ये इज नाउ रिट्रीटिंग बाय एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.7 मीटर पर एनुअल। तो एनुअली 6.7 मीटर के रेट में ये ग्लेशियर जो है रिट्रीट कर रहे हैं। तो पेंसिलुंगपा ग्लेशियर में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट कर रहे हैं पर एनुअली 6.7 मीटर तक, ठीक है। एंड ये जास्कर 6.7 मीटर तक ये रिट्रीट कर रहे हैं। तो ये कहाँ से पता चला, जो फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इनका जो फील्ड ऑब्जर्वेशन हुआ है इस एरिया में, तो उनसे ये आपको पता चला, ठीक है। एंड ये क्यों इनका ग्लेशियर जो है रिट्रीट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एंड प्रेसिपिटेशन डिक्रीज होने की वजह से। ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब भी ना ये ग्लेशियर जो है वो गलेगा, तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये ग्लेशियर जो है गल रहा है, मतलब रिट्रीट हो रहा है। एंड इनका मोस्ट ऑफ पार्ट डेब्रिस से कवर्ड है। एंड यहाँ से रिवर श्रू जो है उनका उत्पत्ति हुआ है इस ग्लेशियर से। एंड ये मानसून जोन एंड एरिड का जो ट्रांजिशन जोन है, इस ट्रांजिशन जोन में ये ग्लेशियर जो है सिचुएटेड है। तो यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए हैं, जैसे ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जास्कर वैली में जो लद्दाख में है, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। यहाँ पे जो ग्लेशियर है जो रिट्रीट कर रहे हैं 6.7 मीटर तक पर एनुअली। एंड ये जो ग्लेशियर का मेन जो पार्ट है वो डेब्रिस से कवर्ड है। एंड क्यों इस एरिया का ग्लेशियर डिक्रीज कर रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिवर शुरू का उत्पत्ति हुआ है इस पार्ट से। तो ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर में आपने क्या देखा, स्टोड रिवर का उत्पत्ति हुआ है ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर से। एंड सुरू रिवर का उत्पत्ति हुआ है पेंसिलुंगपा ग्लेशियर से, ठीक है। इंडिया में PG करके जो दिया गया है यहाँ पे वो है पेंसिलुंगपा ग्लेशियर। उनको अगर अब जूम करके देखोगे तो वो दिखने में कुछ ऐसा निकलेगा। ये पेंसिलुंगपा एक साइड में यहाँ पे है, पेंसिला जो है एक साइड में, उनके साइड में ये पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जो है सिचुएटेड है। ये मेनली रिट्रीट कर रहा है पर एनुअली 6.7 मीटर तक, ठीक है। डेब्रिस से कवर्ड है इनका मोस्ट ऑफ पार्ट। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये है डेब्रिस कवर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये सब एरिया जो है डेब्रिस से कवर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं शाफत और पारकाचिक ग्लेशियर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है जिनका लेंथ है 14 किलोमीटर, सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रेंज, मतलब जास्कर रेंज में। 85 किमी साउथ फ्रॉम द कारगिल डिस्ट्रिक्ट एंड 294 किमी ईस्ट फ्रॉम श्रीनगर ऑन द राइट साइड ऑफ द कारगिल जास्कर रोड। कारगिल जास्कर जो रोड है उनके राइट साइड में सिचुएटेड है। श्रीनगर से 294 किलोमीटर के दूर है ये, एंड 85 किलोमीटर दूर है कारगिल से। नियर द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन दोनों एरिया के बॉर्डर लाइन में ये सिचुएटेड है। दिस ग्लेशियर गिव राइज टू द टू इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक, जैसे नूनकुन जो माउंटेन पीक है जिनके एलिवेशन है 6800 मीटर, उनका उत्पत्ति हुआ है इस ग्लेशियर से। दिस ग्लेशियर इज मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये भी जो है इनका भी जो ग्लेशियर का जो बर्फ़ का जो पार्ट है वो धीरे धीरे रिट्रीट कर रहा है। तो साफत ग्लेशियर और पारकाचिक ग्लेशियर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इनका लेंथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रेंज मतलब जास्कर रेंज में। एंड कारगिल से ये 85 किमी साउथ में है, एंड श्रीनगर से 294 किमी ईस्ट में है। एंड ये कारगिल जास्कर रोड के साइड में सिचुएटेड है। एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख
इन दोनों के बॉर्डर लाइन के साइड में भी ये सिचुएटेड है। यहाँ पे जो माउंटेन पीक नूनकुन इनका उत्पत्ति हुआ है इस पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें गए। जैसे पेंसिलुंगपा ग्लेशियर से उत्पत्ति होता है सुरु रिवर का, ड्रांगड्रुंग ग्लेशियर से उत्पत्ति होता है स्टोड रिवर का। ऐसे ही परकाचिक ग्लेशियर से उत्पत्ति होता है एक माउंटेन पीक नूनकुन है जो उनका। तो इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये है परकाचिक जो ग्लेशियर है, ये है। यहाँ से नूनकुन जो माउंटेन पीक है यहाँ पे इनका उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं पासेस ऑफ जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज में जो ग्लेशियर है उनमें हमने क्या क्या देखा, 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखा, ड्रांगड्रुंग ग्लेशियर, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर एंड साफत ग्लेशियर और परकाचिक ग्लेशियर। एंड पासेस में आप देखते हैं क्या क्या है, जैसे सिपकीला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पासेस है जो जास्कर रेंज में है। तो दिस इज अ माउंटेन पासेस, ऑब्वियसली एक माउंटेन पासेस ही है ये। लोकेटेड इन इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना के बॉर्डर लाइन में ये सिचुएटेड है। द रिवर सुतलेज एंटर इंडिया नियर दिस पासेस, तो इस पासेस के साइड से ही जो सुतलेज रिवर है वो इंडिया में आए हैं। लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड नागरी प्रीफेक्चर इन तिब्बत, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से लेके नागरी प्रीफेक्चर इन तिब्बत तक इनका मतलब ये लोकेटेड है, इस एरिया में ये लोकेटेड है। तो शिपकीला अगर मैप में देखोगे वो कहाँ पे है, ये है इंडिया चाइना का ये बॉर्डर है, यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड नगरी प्रीफेक्चर ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत का नगरी प्रीफेक्चर इस साइड में है, इन दोनों के बीच में ये शिपकीला जो है सिचुएटेड है, ठीक है। तो मैप में आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या निकला, ये शिपकीला कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया चाइना बॉर्डर में। यहाँ से इनके साइड से सुतलेज रिवर इंडिया में एंट्री किए हैं, सुतलेज रिवर का एंट्री हुआ है इनके साइड से। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर एंड चाइना का नगरी, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं लिपू लेक। लिपू लेक भी एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस है जास्कर रेंज का। This is obviously Himalayan passes on the border between India's Uttarakhand and the Tibet of the China near their tri-junction with Nepal. तो ये एक ऐसे पॉइंट में सिचुएटेड है ये लिपू लेक, जो ये एक हिमालयन पासेस से गया, जास्कर रेंज का पार्ट है, ऑब्वियसली हिमालयन पासेस से। लिपू लेक इंडिया के उत्तराखंड एंड चाइना का तिब्बत एंड नेपाल, इन तीनों का ट्राई जंक्शन जो पॉइंट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो ये है लिपू लेक, एक इधर है उत्तराखंड का जो पार्ट, इधर है तिब्बत का पार्ट एंड इधर है नेपाल का पार्ट, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे ये सिचुएटेड है। तो वह ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ का। तो लिपू लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, इनका लोकेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों एरिया के ट्रांजैक्शन एरिया में सिचुएटेड है। सिचुएटेड नियर चाइनीज ट्रेडिंग टाउन ऑफ टकलाकोट इन तिब्बत, तिब्बत का जो टकलाकोट एरिया है, जो ट्रेडिंग टाउन है चाइना का, उनके साइड में ही सिचुएटेड है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय पिलग्रिम टू कैलाश एंड मानस सरोवर, मानस सरोवर एंड कैलाश जाने के लिए जो एज अ रोड भी ये काम करते हैं। द पास वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट टू बी ओपन फॉर ट्रेड विद चाइना इन 1992। तो 1992 में ये पास जो है ये सबसे फर्स्ट एक पास है जो ओपन किया गया है इंडिया एंड चाइना, इन दोनों एरिया का ट्रेडिंग के लिए, इस पास के थ्रू ट्रेडिंग करने के लिए इनको ओपन किया गए थे। तो लिपू लेक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये किसका ये पास कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हिमालयन पासेस है, सिचुएटेड है उत्तराखंड, तिब्बत एंड नेपाल, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पॉइंट में, ठीक है। एंड सिचुएटेड नियर चाइनीज ट्रेडिंग टाउन ऑफ टकलाकोट इन तिब्बत एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय पिलग्रिम टू कैलाश एंड मानस सरोवर, कैलाश एंड मानस सरोवर जाने के लिए एज अ रोड ये काम करते हैं। एंड फर्स्ट ये एरिया इस पास को ओपन किया गए थे ट्रेडिंग करने के लिए चाइना के साथ, ठीक है। तो मैप में ये देख रहे हो आप, ये नेपाल है, ये इंडिया का उत्तराखंड है, चाइना का तिब्बत है, इनका ट्राई जंक्शन पॉइंट के साइड में ही ये लिपू लेक जो है सिचुएटेड है। बड़ा लासा ला पासेस जो है, तो अब तक हमने क्या क्या देखा, एक देखा सिपकीला पासेस और एक देखा लिपू लेक, और नेक्स्ट आते हैं बारालासा ला। बारालासा ला इज़ अ हाई माउंटेन पासेस इन जास्कर रीजियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जास्कर रीजियन का ये एक हाई माउंटेन पासेस है। बारालासा ला मीन्स द पास वेयर मेनी रोड मीट्स, तो ये इसका मीनिंग है बहुत सारे रोड आके इस पास में आके मिले हैं। द पास कनेक्ट लाहौल इन हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का लाहौल से जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख तक
ये पास जो है कनेक्ट करते हैं, मतलब ये दो एरिया को ये कनेक्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का लाहौल एंड जम्मू कश्मीर का लद्दाख, इन दोनों एरिया को ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 3 माउंटेन रेंज मीट इन दिस पासेस, पीर पंजल, जास्कर एंड हिमालय। तो इस पास में आके 3 जो माउंटेन, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है, जैसे पीर पंजल रेंज है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जास्कर रेंज एंड हिमालयन रेंज, इन तीनों आके इस पार्ट में आके मिले हैं। दिस पास फॉर्म एन नेचुरल डिवाइड बिटवीन चंद्रभागा एंड यूनम रिवर। तो ये एज नेचुरली एक डिवाइड बन गए हैं चंद्रभागा एंड यूनम रिवर, इन दोनों के बीच में। तो बरलासा जो पासेस है, इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये जास्कर रेंज का पास है, यहाँ पे मीट करते हैं पीर पंजल, जास्कर रेंज एंड हिमालय 3 माउंटेन। ये हिमाचल के लाहौल एंड लद्दाख, इन दोनों एरिया को कनेक्ट करते हैं। एंड ये एक नेचुरल डिवाइड बने हैं चंद्रभागा एंड यूनम रिवर, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये बरलासा जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, ये बरलासा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोटुला। फोटुला का एक माउंटेन पासेस है जो श्रीनगर ले हाईवे इन द जस्कर रेंज ऑफ हिमालय। तो जस्कर रेंज, हिमालय का जस्कर रेंज में ये सिचुएटेड है एंड श्रीनगर ले जो हाईवे है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है नमिका ला, ये भी हाई माउंटेन पासेस है हिमालय जस्कर रेंज का, जो ले श्रीनगर हाईवे में सिचुएटेड है। तो ये भी ले श्रीनगर जो हाईवे है उनमें सिचुएटेड है। फोटुला ये भी ले श्रीनगर हाईवे में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है पेंसिला। पेंसिला के बारे में हमने बहुत सारे पार्ट में कहा है, जैसे ड्रांगटूंग ग्लेशियर के साइड में भी पेंसिला है। तो माउंटेन पासेस इन द लद्दाख रेंज का ये एक माउंटेन पासेस है, जस्कर का गेटवे है ये। इनका हाइट है 4400 मीटर एंड कनेक्ट सुरू वैली रीजियन टू द जस्कर वैली रीजियन। तो सुरू वैली एंड जस्कर वैली, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में ये पेंसिला जो है सिचुएटेड है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये फोटुला कहाँ पे सिचुएटेड है, ले श्रीनगर हाईवे पे सिचुएटेड है, जस्कर रेंज का पार्ट है। नमिका ला जो है ये भी जस्कर रेंज का ही पासेस है एंड ले श्रीनगर हाईवे में सिचुएटेड है। पेंसिला जो है सुरू रिवर वैली एंड जस्कर रिवर वैली, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में है। ये लद्दाख रीजन में है, गेटवे ऑफ जस्कर एंड इनका हाइट जो है 4400 मीटर। तो इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये है फोटुला, ये है नमिकाला जो ले मनाली हाईवे में ये सिचुएटेड है। एंड और एक जो है ये है पेंसिला। पेंसिला कहाँ पे है, ये है पेंसिला, ये है पेंसिला जिनका हाइट है 4400 मीटर है जिनका हाइट, ठीक है। तो इनके एक साइड में है सुरू वैली एंड एक साइड में है जस्कर वैली, इन दोनों के बीच में ये पेंसिला जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट आते हैं जोजिला पासेस। जोजिला पासेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पासेस है। इट इज इन द जस्कर रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी जस्कर रेंज में सिचुएटेड है। द रोड फ्रॉम श्रीनगर टू ले गोज थ्रू दिस पासेस। श्रीनगर से ले तक जो रोड है उनमें ही ये जोजिला पासेस जो है सिचुएटेड है। सिंस व्हीकल फ्लो स्टॉप ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, द ऑल वेदर जोजिला टनल इज नाउ कंस्ट्रक्टेड टू मिटिगेट दिस। तो विंटर में क्या होता है, यहाँ पे बहुत हेवी स्नोफॉल होता है जिनकी वजह से ये रोड जो है बंद करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जोजिला टनल बनाया गया है, जैसे जिनकी वजह से आप एवरी वेदर में यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। तो इन 2018 जोजिला टनल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। द टनल इज एशिया's longest and strategic bidirectional tunnel, provide all weather connectivity between Srinagar, Kargil and Leh। श्रीनगर, कारगिल एंड ले, मतलब श्रीनगर टू ले तक जो रोड है, श्रीनगर कारगिल ले का जो रोड है उनमें ही ये जोजिला पासेस सिचुएटेड है। तो श्रीनगर कारगिल ले तक ये पूरा एरिया जाने के लिए यहाँ पे एक जोजिला टनल जो है बनाया गया है, क्योंकि विंटर के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है जिनकी वजह से रोड स्टॉप करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये बनाया गया है टनल। ये टनल एशिया's लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रैटेजिक बायडायरेक्शनल टनल है जो 2018 में लॉन्च किया गया है। इनके एलिवेशन है 11,500 फीट अबव सी लेवल। तो सी लेवल के ऊपर 11,500 फीट तक है इनका एलिवेशन, मतलब इतना ऊंचा है ये। It will make the travel on the 434 किलोमीटर श्रीनगर कारगिल ले सेक्शन ऑफ द NH1 जो नेशनल हाईवे 1 है। श्रीनगर कारगिल ले जो रोड है वो नेशनल हाईवे 1 है एंड इस पूरे एरिया का जो डिस्टेंस है 434 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो पहले जाने के लिए लगते थे 3 आवर, इस टनल के होने की वजह से वो जस्ट 15 मिनट में
चले जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टनल जो यहाँ पे बनाया गया है, जिनकी वजह से सेफली आप जा पाओगे। यहाँ पे ट्रैवल टाइम जो है वो भी रिड्यूस होता है एंड सेफ्टी भी होता है। एवलांसेस, स्नोफॉल, इन सब से भी ये सेफ करते हैं। तो 3 आवर का ट्रैवल टाइम को कम करके 15 मिनट का ट्रैवल टाइम हुआ है इस टनल के वजह से ही। तो जोजिला एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस है जो जस्कर रेंज में सिचुएटेड है एंड श्रीनगर से ले तक जो रोड है, नेशनल हाईवे 1 जो रोड है, उनमें ये सिचुएटेड है एंड वहाँ पे मतलब एवरी वेदर में ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे एक टनल बनाया गया है जो एशियाज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रैटेजिक बायडायरेक्शनल टनल है, जिनके वजह से 3 आवर का जो जर्नी है वो 15 मिनट में आप कर सकते हो जोजिला पास में। तो जोजिला पास ये जो है ये है रोड, श्रीनगर कारगिल ले का ये जो हाईवे है ये है एंड ये जोजिला कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जोजिला टनल बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है जोजिला टनल, यहाँ पे श्रीनगर ले का जो एरिया है इनके बीच में ये बनाया गया है। यहाँ पे इंडेक्स करके दिया गया है। तो जोजिला टनल वो कहाँ पे है, एच जो है यहाँ पे वो है जोजिला टनल, ये है एच। तो एच कहाँ पे है, ये है जोजिला, जोजिला पासेस जो है ये, तो यहाँ पे ही वो टनल जो बनाया गया है। तो ये है श्रीनगर कारगिल ले जो हाईवे, नेशनल हाईवे 1, उनके बीच में ये जोजिला पासेस सिचुएटेड है जो यहाँ पे एच इंडेक्स में दिया गया है जोजिला पासेस। एंड यहाँ पे और भी है, जैसे फोटुला है, एफ में है फोटुला, जी में है नमिका पासेस जो हमने पढ़ा अभी, बारालासाला वो भी है यहाँ पे। तो ये सब भी है इस पार्ट में। तो यहाँ पे ये टनल बनाने के वजह से ही इनका जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ही कम हो गया है। ये है पूरा आज का पार्ट। तो आज के पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट जो देखा देवसाई माउंटेन, तो देवसाई माउंटेन से इंपॉर्टेंट ये कहाँ पे सिचुएटेड है एंड किसका पार्ट है, इनके कौन से साइड में क्या है, इनसे कौन से रिवर का उत्पत्ति हुआ है, ये सब देवसाई माउंटेन से इंपॉर्टेंट है। एंड ये कौन सी चीज़ से बनाया है हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर दिए हैं, अब अच्छे से देख लेना। एंड मैप भी हमने अच्छे से समझा दिया है। लद्दाख रेंज से भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने सब कुछ बोल दिया है। एंड यहाँ का जो माउंटेन पासेस है जैसे खारदुंगला पासेस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम करते हैं इन सभी पासेस के थ्रू, और सब हमने यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर दिए हैं। अब अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये यहाँ पे जो माउंटेन पासेस है ये सब कहाँ पे लोकेटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन सब पासेस से आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो, किसका गेटवे है ये, एंड कौन कौन सी चीज़ को ये सेपरेट करते हैं, कौन कौन से एरिया को, ये सब यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चैंगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उमलिंगला ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है यहाँ पे बनाया गया है। जस्कर रेंज से भी भर भर के MCQ और 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमने सभी यहाँ पे लिख के दिया है एंड बोल भी दिया है कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ का जो ग्लेशियर है ड्रांगड्रूंग ग्लेशियर, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर एंड साफर परकाची ग्लेशियर, ये तीनों ग्लेशियर ही इंपॉर्टेंट है। एंड पासेस जो है सिपकिला, लिपू लेक, बारालासाला, फोटुला, नमिकाला, पेंसिला एंड जोजिला, ये सभी जो पासेस है सभी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ये सिचुएटेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड मैप में इनका लोकेशन वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इन सब पासेस के थ्रू वो कौन कौन से एरिया कनेक्ट होते हैं एंड क्या क्या किए गए हैं इन सब पासेस में, ये सभी यहाँ से इंपॉर्टेंट। तो आज के पार्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ एंड 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के पार्ट यही तक ही ख़त्म होते हैं। इस पार्ट से अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।